हेलो स्टूडेंट। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। आपकी बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर या फिर हम आने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसके आने के इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है बुक से आपकी, ठीक है। अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है ना। देयर इज अ हाइट ऑफ द स्टेचू, इट मींस अ स्टेचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर की है, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब है स्टेचू को रखने के लिए कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक स्टेचू खड़ा है, व्हाट इट, समझ में आया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। हमको यहाँ पर पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। इफ suppose this is a ground level, it means we can say it is a horizontal level, ठीक है, horizontal level। suppose this is a pedestal, ये क्या हो गया हमारा pedestal हो गया, ठीक है ना। इस pedestal के ऊपर, इसी pedestal के ऊपर क्या है, एक स्टेचू खड़ा है, ठीक है। इस स्टेचू खड़ा, मान लो this is a statue, got it, यहाँ पर एक स्टेचू है एंड ये पॉइंट यहाँ पर, ये पेडेस्टल इसी पॉइंट तक है और इस पॉइंट से ऊपर एक स्टेचू है, गॉट इट। चलो आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, दिस इज द टॉप ऑफ द स्टेचू। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपकी स्टेचू है, स्टेचू का टॉप क्या है ये रहा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो स्टेचू के टॉप से जो बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। और टॉप ऑफ द स्टेचू के बीच में यानी कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट से, सॉरी इसी पॉइंट से, ग्राउंड के इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप का है, पेडेस्टल ये है आपका, ठीक है ना। दिस इज द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप ये है, तो पेडेस्टल के टॉप से ग्राउंड के सेम लेवल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना डिग्री का हो रहा है 45 डिग्री का। इट मींस यू कैन से दैट दिस इज ए 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड, सो वी हैव टू, सॉरी पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट हमको यहाँ निकालनी है, ठीक है ना। दैट इज, इट मींस यू कैन से दैट दिस इज अ पेडेस्टल, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, ठीक। चलो ये हमारे पास एक राइट एंगल, इस राइट एंगल को हम नेम करते हैं ए बी सी एंड डी, गॉट इट। चलो लेट, यहां पर हम लोग सपोज करेंगे लेट बी सी, ठीक है ना, बी सी इज द, बी सी को क्या माना है हम लोगों ने पेडेस्टल, ठीक है ना। बी सी इज द पेडेस्टल, तो ये हम लोगों ने पेडेस्टल माना है, पेडेस्टल, ठीक है ना। एंड पेडेस्टल, ठीक है। चलो एंड ए बी इज द, एंड ए बी इज द, ए बी को क्या माना, ए बी को मैं मान रहा हूं स्टेचू, ठीक है ना, स्टेचू, ठीक। नाउ अब क्या करना है, क्योंकि BC, let the height of the pedestal is h, let the height of the pedestal is h, ठीक है। इट मींस अगर मैं इस पेडेस्टल की हाइट को, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है पेडेस्टल की हाइट, उसको मैं h मीटर लेता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है कि x 1.6 मीटर का स्टेचू है, इट मींस द हाइट AB इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो AB की हाइट तो ऑलरेडी हमारे पास 1.6 मीटर है, तो यहाँ पर मैं ये 1.6 मीटर यहाँ तक मुझे इसकी हाइट जो है वो गिवन है, ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है, ठीक। और BC जो है पेडेस्टल की हाइट ये ले ली।
आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। सो हमको यहाँ पर क्या निकालना है सर, एच निकालना है, गॉट इट। चलो अब हम कौन से ट्रायंगल में वर्क करेंगे, इन ट्रायंगल। देखो जब भी आपको 45 डिग्री का कहीं एंगल, तो सबसे पहले आप 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में वर्क करो। देखो 45 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये रहा, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बी सी डी, ठीक है। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल बी सी डी, जब आप बी सी डी में वर्क करोगे तो दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। सो 90 डिग्री इज फॉर्म हियर। सो अब देखो यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है, और ये वाली जो साइड है, ये आपकी जो साइड है ना, ये वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में भी, और ये वाली साइड आपके जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसमें भी इंक्लूड है। इट मींस अगर मैं इस साइड को फाइंड आउट कर लेता हूँ तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 45 है, इट मींस आपको पता है कि जो भी परपेंडिकुलर और बेस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 10, ठीक है ना। सो 10 45 इसका मतलब ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC। सो आई विल पुट हियर BC एंड बेस इज क्या है, CD। सो CD, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ BC आई हैव सपोज दैट इट इज अ H, ठीक है, एंड CD इज एज इट इज, ठीक है ना। यहाँ पर हम चलो अब देखो 1045 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम लोगों ने एंगल टेबल बनाई थी, उसमें 1045 की डिग्री, 1045 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। सो आई विल राइट हियर 1, ठीक है, H अपॉन CD, ये हो गया H अपॉन CD। मैं इधर की साइड CD को लेके जाऊंगा, सो CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H। CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H, ठीक है। यानी कि जो CD है एक्चुअल में वही मेरा इसके इक्वल है, H, यानी कि ये मेरा क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है एक्चुअल में यही मेरी डिस्टेंस क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, गॉट इट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। चलो अब आगे मूव करते हैं। अब मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लूंगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ACD, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD के अंदर हम वर्क करते हैं। तो ACD में भी हमारे पास देखो परपेंडिकुलर है एंड बेस है यहाँ पर, तो वही वाला अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर देखो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में यू कैन से दैट इट इज ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन बेस यानी कि CD। AC क्या है, ये रहा, यानी कि अब AC देखो यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी कि 1.6 प्लस H कितनी आ जाएगी, 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाय CD कितनी है, H, तो यहाँ रखा हमने H, गॉट इट। चलो अब देखो 1060 डिग्री, 1060 की जो वैल्यू है वो कितनी है, पता होनी चाहिए आपको, कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3, ठीक है ना। सो √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन H, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब इस H को मैं किधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सिंपल हो गया क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। देखो √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। जब आप H को इसमें से कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस 1.6 H की वैल्यू आपके पास जो आएगी, जब आप इस पूरी ब्रैकेट को इधर की साइड ट्रांसफर करोगे तो यू विल गेट द 1.6 अपॉन √3 प्लस 1। मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको रूट वाली टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर में होती है तो यू कैन रैशनलाइज इट, सो आई विल रैशनलाइज इट, ठीक है ना। √3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे रैशनलाइज करते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आती होगी कि हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, तो 1.6 √3 प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इट मींस एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर इसका मतलब है 3 का √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, और b स्क्वायर मतलब 1, ठीक है ना। 3 माइनस 2 3 माइनस 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, ठीक है। सो अगर मैं इस 2 को 0.6 से काटता हूँ, 1.6 से काटता हूँ तो आई विल गेट द 0.8 हियर। सो द आंसर इज h मींस हाइट, सो रिक्वायर्ड हाइट 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड हाइट है। किसकी रिक्वायर्ड हाइट आ गई आपकी, इसकी,
ठीक है ना। जो भी आपका पेडेस्टल था, क्योंकि हम जो पेडेस्टल के हेड को हमने क्या माना था, एच माना था, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पर 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को सबसे पहले लेना है। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसा ही करोगे, 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को पहले लेकर के जो भी आपकी कॉमन साइड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, और नेक्स्ट ट्रायंगल में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड लगाया, और जो रिक्वायर्ड हाइट थी पेडेस्टल की वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलो मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 9.1 का, ठीक है ना, जो कि आपकी 205 पेज नंबर पर ये गिवन है। ठीक है, देखो एक स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, एक सीधा हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। इट मींस एक टावर है, ठीक है ना। अब टावर किस पे खड़ा होगा, एक हाईवे पे, एक स्ट्रेट हाईवे में मान लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये हाईवे है, ठीक है, और उस हाईवे पर एक टावर हमारा खड़ा है। A man standing at the top of the tower, a man standing at the top of the tower, यानी कि टावर के टॉप पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। Observes a car, किसी कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है at an angle of depression of 30 डिग्री, ठीक है। It means यहाँ पर कोई एक मैन है जो कि डिप्रेशन, यानी कि कार कहाँ पर चल रही होगी सर, कार हमारी यहाँ पर कहीं पर होगी, ठीक है ना। सपोज दिस इज ए कार, ये हमारी कार है। अब ये जो मैन है इस कार से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, बना रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, किससे बनते हैं, लाइन ऑफ साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट पैरेलल एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैन है और इस कार से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म होगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल मेरा बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। नाउ व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार है, ये जो कार है वो यहाँ से फुट ऑफ द टावर से किसकी साइड जा रही है, आपकी टावर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। देखिए फुट ऑफ द टावर की तरफ ये कार क्या हो रही है, अप्रोच हो रही है, यानी कि पहुंच रही है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या होगी, कार मूव कर रही है, कहां पर, हाईवे पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 6 सेकंड के बाद कार का, वो कितना है, 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकंड के बाद वो कार इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 का, वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो सपोज वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, आदमी तो एक ही है, वो यहां से देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मींस वो कौन सा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही बनेगा। तो ये जो एंगल यहां मूव होने वाला है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। गॉट इट। चलो आगे मूव करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द टाइम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें हाइट फाइंड आउट करने का बोल रहा है, या फिर ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने का बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है। बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, मतलब कि उस टावर तक पहुंचने में कितना उसको टाइम लगेगा। गॉट इट। फ्रॉम दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट से, बी पॉइंट पर, मान लो ये इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक उसको पहुंचने में कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है ना। लेट मी द नेमिंग दिस ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज डी। गॉट इट। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम लोग कुछ लोअर क्लासेस के जो रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स के, ठीक है ना, वो ट्रायंगल्स के रूल लगाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये देखो, तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे हमारे, ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। कौन से वाले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल इसकी बात करता हूँ तो यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है, इट मींस ये वाला जो एंगल बनने वाला है वो कितने का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। सेम एज अगर मैं इस जेड की बात करता हूँ तो इस जेड का बन रहा है तो ये 60 डिग्री, तो ये एंगल मेरा कितने डिग्री का इक्वल होगा, 60 डिग्री का, ठीक है।
सिंपल यहाँ पे मैंने अल्टरनेट इंटीरियर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है हमारी, दोनों पैरेलल है, सो वी कैन अप्लाई द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो 30 डिग्री इज हियर, इट इज इक्वल टू द दिस एंगल एंड 60 डिग्री इज हियर, सो इक्वल टू द दिस एंगल. गॉट इट. सो 30 60 यहाँ पर हमारे पास आ गए. ठीक है. अब देखो एक्चुअल में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो कार है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ चुकी है. ठीक है. और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने में उसको कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड का टाइम उसने लिया. तो पॉइंट ए से बी पर वो आई तो उसने 6 सेकंड का टाइम लिया. अब बी से सी तक जाने में, यानी कि इसको फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. गॉट इट. सो ट्राई टू फाइंड आउट. अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो CD इज द टावर. यहाँ हम लिखेंगे कि लेट CD इज द टावर. तो CD क्या हो जाएगा, हमारा टावर हो जाएगा. ठीक है. CD इज द टावर एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार इज A point. At the A point and the second after 6 seconds the car approach at the B point. ठीक है ना. And the angle of depression will increase by 30 degree, that is 60 degree. वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा जब कार हमारी बी पॉइंट पे आ जाएगी. ठीक है. अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से. ठीक है ना. अब देखो सबसे पहले हमको इस 30 डिग्री यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ADC या ACD इन ट्रायंगल ACD. ठीक है. मैं इन ट्रायंगल ACD के अंदर देखो क्या करेंगे, 30 मीन्स वी हैव नो. ठीक है. CD एंड AC, क्योंकि 30 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है, CD और AC, यानी कि यही दोनों साइड्स के साथ. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. डेट इज क्या होता है हमारा tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज CD हियर एंड द बेस इज AC. ठीक है. ये मैंने फाइंड आउट कर लिया. अब ध्यान से सुनते हैं. ध्यान से अगर अपन देखें तो जो tan 30 है ना, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3. ठीक है ना. 1/√3. सो आई हैव पुट CD अपॉन AC. ठीक है. देखो क्योंकि मुझे सारा काम इस वाली लाइन से है तो मैं इस वाली लाइन की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा. जैसे कि यहाँ पर AC है. ठीक है. तो मैं AC निकालता हूँ सबसे पहले. तो जो AC आया वो कितना आएगा, ये CD कहाँ जाएगा, इधर √3 इधर जाएगा CD के पास में. तो ये कितना हो जाएगा, CD √3. तो AC को मैंने CD के फॉर्म में फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. गॉट इट. देखो अभी मैंने AC फाइंड आउट किया जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है. कितना आया मेरा, CD √3. ठीक. आगे मूव करते हैं. अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD में वर्क करते हैं. तो BCD में अगर मैं वर्क करता हूँ तो 60 डिग्री लग रहा है. तो tan 60 इज इक्वल टू, ये भी मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा जो कि CD अपॉन कितना हो जाएगा, BC. ठीक है. अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, √3. सो आई विल पुट द √3 हियर एंड CD अपॉन BC. ठीक है. देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम लोगों को इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको अपन फाइंड आउट कर ले. जैसे मैंने यहाँ पर AC फाइंड आउट किया. ठीक है ना. अब यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल लिया तो मैं BC फाइंड आउट करता हूँ. तो BC को अगर मैं देखता हूँ तो BC कितना आएगा, ये √3 इधर आएगा. तो BC मेरे पास CD अपॉन √3 के फॉर्म में आ जाएगा. उनकी डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, इक्वेशन नंबर 2. देखो ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल ही है और एक टाइम दिया है, टाइम ही हमको गिवन है. सो हम लोग ये जो डिस्टेंसेस है इस फॉर्म में ही निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उसने टाइम कितना लिया. ठीक है. हम लोग देखते हैं कि हर क्वेश्चन में या तो हमको ये डिस्टेंस दी होती है और या फिर ये डिस्टेंस हमको दी होती है. इसमें दोनों ही हमको गिवन नहीं है. ठीक है. चलो निकालते हैं. ठीक है. तो ये दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करके मैंने CD के फॉर्म में AC और BC को फाइंड आउट किया. नेक्स्ट स्टेप जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसको देखो ध्यान से. अब क्योंकि आप देख रहे हो कि जो AC है, ठीक है, AC. ठीक है. अब यहाँ लिखेंगे सिंस AC को आप ध्यान से अगर अपन देखें तो किससे मिलके बना है, AB प्लस BC से मिलके बना है. किससे मिलके बना है, AB और BC से मिलके बना है. ठीक है. अब क्योंकि हमको डिस्टेंस कहाँ की फाइंड आउट करनी है सर, B से लेकर के C तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि BC की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप बोलोगे सर कि BC जो आएगा वो कितना आएगा, AC माइनस AB हो जाएगा. कितना हो जाएगा, AC माइनस AB. अगर मैं BC की प्लेस पर CD अपॉन √3 रखता हूँ
कितना रखता हूँ सी डी अपॉन रूट 3 अगर मैं रखता हूँ, ये मैंने रखा, ठीक है। और AC की प्लेस पर उसकी वैल्यू रखता हूँ सी डी रूट 3 की वैल्यू, सी डी रूट 3 माइनस ए बी तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से रखे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जो मैंने वैल्यूज निकाली थी उन वैल्यूज को मैंने इसमें पुट अप कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि ए बी निकालना है तो ए बी को इधर लेके आओ, ठीक है। तो ए बी जब इधर आया तो ये सी डी रूट के उधर जाएगा, ये वाला, तो सी डी रूट 3 माइनस सी डी अपॉन रूट 3, गॉट इट। चलो आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से सी डी को कॉमन लेता हूँ, इसको सी डी को, तो सी डी अगर मेरा कॉमन आएगा तो ये कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक। आगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ठीक है। रूट 3 मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा तो रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा सर नीचे रूट, ठीक। आगे मूव करते हैं तो ये सी डी और 3 में से 1 को हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो सो वी विल गेट 2 अपॉन रूट 3 हियर, ठीक है। चलो देखते हैं कि जो ए बी है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 2 अपॉन जो 2 है 2 को अलग लिख देते हैं और इस सी डी अपॉन रूट 3 को देखते हैं, सी डी अपॉन रूट 3, तो सी डी अपॉन रूट 3 को अगर आप देख रहे हो तो सर सी डी अपॉन रूट 3 की जो वैल्यू है एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2 में वो कितनी है, BC है, यानी कि मैं सी डी अपॉन रूट 3 की प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, BC पुट अप कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट द AB is equal to 2 into CD upon root 3 is what BC here, so I will write here BC, ठीक है। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास ये निकल के आया कि जो AB है ना सर, AB, ठीक है, वो 2 गुना करेंगे हम BC का तब मेरे पास AB आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि BC एक्चुअल में कितना होगा तो आप बोलोगे सर कि 1/2 होगा, किसका 1/2 होगा AB का, यानी कि अगर आपको BC निकालना है तो आप AB का आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो BC यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी आधी होगी, AB का आधा करोगे तभी आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट होगी। अब चूंकि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था सर, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या दिया हुआ था, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कार की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। सो कार की स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कार को 6 सेकंड लगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकंड कार को ए से बी पॉइंट पर जाने में लगा, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक जाने में कितना लगा, ए से बी पॉइंट जाने में उसको 6 सेकंड लगे, ठीक है। तो अब ये जो बी से सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम यहाँ लगा था ना उससे आधा टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे। अब चूंकि जो डिस्टेंस है ना इसको मेरे को आधा करना होगा ए बी का, बी से डिस्टेंस कितनी है तो आधी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आधी ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। तो अगर आधी डिस्टेंस इसकी आधी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आधा ही टाइम लगेगा ना, कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि उसको हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बी से सी क्या है, हाफ है किसका, ए बी का। सो ठीक है ना, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 6 सेकंड है 6 सेकंड का आधा टाइम लगेगा, तो रिक्वायर्ड टाइम यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना आएगा 6/2, ठीक है, यानी कि कितना लगेगा सर 3 सेकंड यहाँ पर उसको टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ तक जाने में, बी से सी तक जाने में। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने इस वाले रिलेशन से ये फाइंड आउट किया कि जो ए बी है, AB is equal to the BC is the half of the AB। अगर हमारी डिस्टेंस आधी है तो टाइम भी आधा लगेगा, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें हमको टाइम फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। Again an important questions for you all the students। लास्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ द, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द टावर एट द ग्राउंड, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, ठीक है। देखो फर्स्ट यू ड्रॉ द टावर,
ठीक है, एंड दैट इज ग्राउंड, ये रहा मेरे पास एक ग्राउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला सर, एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मींस द एंगल विल बी फॉर्म्ड एट द बॉटम साइड, ठीक है ना, ऑफ द ट्रायंगल, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, ठीक है, इट मींस इफ दिस पॉइंट इज 1, ठीक है ना, एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस, गॉट इट। सो दो पॉइंट अगर है तो एक एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, 4 मीटर एंड 9 मीटर, तो सपोज करो ये पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से ये बनेगा, ठीक है, और इसके टॉप से ये वाला यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा, ठीक। आगे देखो ये दो पॉइंट हो गए, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट ए रहा, मान लो ये ए, ये बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, तो कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर, सो ये वाली जो डिस्टेंस होगी बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए ये कितनी हो जाएगी सर, 9 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक, टावर से, ठीक है, और इससे ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 मीटर की होगी, सो द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, टावर से दी गई, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है, 4 मीटर 9 मीटर पर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, ठीक है, टावर के बेस से हमने एक तो 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, और टावर के बेस से एक हमने 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो जो एंगल हो रहे हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, क्या हो रहा है सर, एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इट मींस वी कैन से दैट इफ दिस इज थीटा, ठीक है, सो यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90, ठीक है। अगर आपके पास कोई एंगल है, अगर मैं आपसे बोलता हूं एंगल ए और एंगल बी, ये दो एंगल है, so you will say that the sum of these two complementary angles will be 90 degree, ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री। अगर इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, इफ यू वांट टू द फाइंड आउट द एंगल A, so what will you do, you can 90 minus एंगल B, यही करते हैं, ठीक है। so I have suppose the angle is theta, so what will the value of angle be, you will say that it will be 90 minus theta, got it, क्या हो जाएगा ये 90 minus theta, why, because of these two angles are complementary to each other, that's why I have taken theta and 90 minus theta here, got it। so आगे हम लोग करते नेक्स्ट, ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, चलो अब इन ट्रायंगल ACD बनेगी, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं लेता हूँ तो थीटा क्या लगाएंगे सर, ये वाला जो हमारे पास है उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो CD is the perpendicular here and what is base, so you will say that so base is AC, क्योंकि मैंने ACD लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस AC, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what is the CD is not here, so I will write a CD, ठीक है, that is AC it means 9, so I will write here 9, ठीक है, CD अपॉन 9, ठीक है। देखो हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CD इज द हाइट ऑफ द टावर, लेट CD इज h मीटर, अगर मैं इस हाइट को h मीटर मान लेता हूं, ठीक है, सो CD एट द प्लेस ऑफ CD आई कैन राइट द h आल्सो, ठीक है, h राइट कर लेता हूं क्योंकि हाइट ऑफ द टावर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि टावर की हाइट जो 6 मीटर है, ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं कि 6 मीटर आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो दैट इज यू कैन से दैट, ठीक है ना, यू हैव द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 हियर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। चलो मूव टू द नेक्स्ट ट्रायंगल दैट इज BCD, ठीक है, सो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, again you will apply the tan, got it, what trigonometric ratio you have to apply in this triangle, also you have to apply the triangle
10 थीटा, थीटा अब हियर इज 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आता है 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कितना आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल फॉर्म होता है वही एंगल यहाँ होता है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, सो tan थीटा अगर यहाँ लिया है तो यहाँ भी तो वही आएगा, क्या आएगा सर h, अब हम चूंकि BCD ट्रायंगल लिया है तो यहाँ पर हाइट क्या आएगी हमारी BC, ठीक है, कितनी हाइट आएगी BC, अब BC की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ सर, BC तो मैं कुछ गिवन है ना, तो ये लिखूंगा 4, गॉट इट, सो अब आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं वो पता होंगे, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, कितना होता है सर cot थीटा, सो यू विल राइट हियर, इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा यू विल सेट एट cos थीटा, गॉट इट, एंड cos 90 माइनस थीटा यू विल सेट एट cos 90 minus theta sin theta, so you can write this tan 90 minus theta, it means that is cot theta, so h upon 4 here, so cot theta is equal to h upon 4 and it is h upon 9, this is equation number 1 and 2, ठीक है, now multiplying the both the equation, ठीक है, क्या करोगे on multiplying इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, सो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा, सो tan थीटा इनटू cot थीटा, ठीक है, h अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 4, ठीक है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया एक साइड वाले यानी कि LHS का मल्टीप्लाई होगा और RHS का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सो tan थीटा इनटू, ठीक है ना, यू कैन राइट द cot थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cot थीटा, यू कैन से दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द tan थीटा, सो एट द cot थीटा इन द प्लेस ऑफ cot थीटा आई विल राइट द 1 upon tan थीटा हियर, गॉट इट, सो as is h, ये कितना हो जाएगा सर h स्क्वायर, h इसका मल्टीप्लाई होगा and 9 4 का will be 36, got it, चलो you can easily deduct tan theta by the tan theta, ठीक है ना, because the same value and this is denominator and numerator also, so you will get the 1 is equal to what, h square divided by 36, got it, so अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा सर h square is equal to, you can easily say that it is 36, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास कितना आने वाला है 6 × 6 दैट इज 6 मीटर, और यही मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि ये प्रूव करना कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर, सो मैंने टावर की हाइट 6 मीटर को फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है, यही मैं बोलूँगा हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, so the next important question is that what two poles of equal height, यानी कि दो पोल दिए हुए हैं आपको इक्वल हाइट के, two poles of equal heights are standing opposite each other, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं दोनों इक्वल पोल्स, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है बीच में, ठीक है, एक रोड जा रहा है और उस रोड के इधर साइड और इस साइड यानी कि दोनों ही साइड में दो पोल खड़े हुए हैं जिनकी हाइट क्या है सेम है, एक जैसी हाइट है यानी कि इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, और जो रोड है उसकी भी आपको विड्थ दी हुई है कि कितना मीटर 80 मीटर वाइड है, ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपके एंगल ऑफ एलिवेशन किसी रोड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है पोल्स का वो 60 डिग्री और 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट एंड डिस्टेंसेस निकालना है कि जो एक्चुअल में जो पॉइंट है रोड पर जो पॉइंट है उससे उन पोल्स की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन, ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं एक 80 मीटर वाइड का एक रोड बनाता हूँ मान लो, ठीक है, दैट इज द रोड, ठीक है, इसको इधर की साइड ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए रोड द वाइड विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है, एंड
these two poles are standing opposite to each other. Suppose this is a pole number 1 and this is a pole number 7, ठीक है ना, and the height of the pole are equal, ठीक. so the distance, ये जो distance है, ये distance मुझे 80 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि रोड की क्या है, विड्थ है. गॉट इट. चलो आगे, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, अब इन दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है. अब मैंने पॉइंट जो सेंटर में क्यों नहीं माना, क्योंकि सेंटर में देखो एंगल इक्वल होते हैं अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, होता तो, क्योंकि सेंटर में नहीं है इसलिए एंगल अलग अलग है. बट इट वन इज 60 डिग्री एंड अनदर इज 30 डिग्री. सो दिस इज ए नेक्स्ट. टॉप ऑफ द पोल से ही, इस पॉइंट से रोड के बीच में एक पॉइंट है कहीं पर किसी प्लेस पर, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं पोल्स के टॉप के, वो एक हमारा 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री. सपोज दिस इज ए 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. गॉट इट. नाउ अब हमको हाइट ऑफ द पोल, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस. गॉट इट. फर्स्ट नेम दिस ट्रायंगल. इज दिस फिगर A, this is B and C and D and last one is this is E. Got it. चलो मूव करते हैं. नेक्स्ट देखो, दिस इज अ पोल, हमने पोल माना है, ये पोल है, ठीक है ना, ये भी पोल है. तो लेट द हाइट ऑफ द पोल, अगर मैं h ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, V h, ठीक है. तो अगर पोल की हाइट h है, that means it means this is h मीटर, so this is h मीटर, ठीक. अगर ये h मीटर है तो ये भी मेरी क्या होगी, h मीटर ही होगी, क्योंकि ये भी तो दोनों पोल हैं हमारे, ठीक है. और बोला है कि इक्वल हाइट्स के दो पोल हैं, इसलिए मैंने, अगर ये h होगी तो ये भी तो h होगी, ठीक. चलो इस पॉइंट से इस पोल तक की डिस्टेंस, इस पोल तक की मान लो x है, ठीक है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज दैट इज x. तो अगर ये पूरा मेरा 80 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये, ठीक है, अगर मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, तो ये अगर पूरा 80 है तो ये कितना होगा, दैट इज 80 माइनस x नहीं होगा, कितना होगा, 80 माइनस x है, ठीक है. आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक. तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में वर्क करेंगे. कौन से वाले ट्रायंगल में, देखो कोई से भी ट्रायंगल में आप वर्क करो. सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ABE. इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE. गॉट इट. सो व्हाट एंगल क्या हो रहा है, 60 डिग्री. यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, क्योंकि यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ भी मेरा 90 ही फॉर्म हो रहा है, ठीक. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1060 इज इक्वल टू, ठीक है. तो 60 से मैं क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन x. मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना लिखूंगा सर, h अपॉन x, ठीक है. एंड the value of 1060 is √3, so h upon x here, ठीक है. यहाँ मैंने लगाया, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन √3, ठीक है. तो ये कितना आ गया सर मेरे पास, x आएगा, ठीक. इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. 5 लो. व्हाट इट. अब इस ट्रायंगल में वर्क करते हैं. इन ट्रायंगल DCB या BCD, ठीक है. इन ट्रायंगल BCD यू विल अप्लाई द 1030 here, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है. परपेंडिकुलर जो था वो h था और बेस कितना था, 80 माइनस x, कितना था, 80 माइनस x. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030, you will say that it is 1 upon √3, ठीक है. h 80 माइनस x, ठीक है. चलो आगे मूव करते हैं. अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3. ये कितना हो जाएगा, h √3.
3। ठीक, गॉट इट। अगर आप x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से कहां पुट कर दोगे, यहां पर, ठीक है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर यहां पर अगर आप पुट करोगे तो देखो कितना आएगा, ठीक है, 80 माइनस x की प्लेस पर क्या पुट कर रहा हूं, h अपॉन रूट 3, सो h अपॉन रूट 3 हियर और h रूट 3 एक ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको मैं उधर की साइड अगर लेके जाता हूं तो h रूट 3 प्लस h अपॉन रूट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा 3h प्लस, ठीक है, उधर का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3h और इधर कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा सर, रूट 3। तो ये आ गया मेरे पास 80, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 4h, तो 4h डिवाइडेड बाय कितना आएगा रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो यू विल गेट द 80 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 हियर, ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी आएगी सर 20 रूट 3, तो h इज इक्वल टू व्हाट 20 रूट 3 मीटर, ठीक है, 20 रूट 3 मीटर, इट इज द वैल्यू ऑफ द h, इट मींस दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। द फर्स्ट आंसर इज दैट height of the pole is 20 root 3 here. Now find out the distance of the poles from this point, ठीक है, तो distance it means you have to find out the x also, ठीक है। तो x की वैल्यू, x कहां से निकलेगा सर, x यहां से निकलेगा, ठीक है। तो from equation number 1 what is x is equal to h upon root 3, ठीक है, and h is 20 root 3, so and root 3 also, so root 3 से root 3 क्रॉस, x is equal to कितना आ गया 20 मीटर। इट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ जब आप x की वैल्यू पुट करोगे जो कि कितनी हमारी 20 मीटर है, तो 20 ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर, ये कितना आएगा सर 60 मीटर। इट मींस दिस हाइट इज 60 मीटर, ठीक है। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि एक पॉइंट है कोई हाईवे पर, ठीक है, उस पॉइंट से इस पोल की और उसी पॉइंट से इस पोल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 60 मीटर होगी और इससे 20 मीटर होगी, और हाइट ऑफ द पोल वी हैव फाइंड, क्या फाइंड किया हमने 20 रूट 3, तो हाइट पे आ गया यहाँ पर 20 रूट 3, तो ये 20 रूट 3 इसकी भी हाइट होगी और इसकी भी कितनी होगी 20 रूट 3 मीटर इसकी भी हाइट होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे एग्जाम में। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप के जो कि एग्जाम्पल्स भी होंगे उसके अंदर से, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर और उसके बिफोर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।